देखिए, बात करेंगे मणिपुर को लेकर के। जो मणिपुर से तस्वीरें आई और जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है वो देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। और जो शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई, किस तरीके से दो महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उसी पे बात करेंगे। और जिस तरीके से जो पीएम मोदी का बयान आया वो क्या मायने रखता है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जो रेवाड़ी पहुंचे हैं और ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। उसी पे बात करेंगे क्योंकि पूरे देश के अंदर ये घूमते हैं। और जो तस्वीरें आई, कितनी डरावनी तस्वीरें हैं, क्या सोचते हैं कैप्टन साहब, क्या कहेंगे? जो कल मणिपुर की जो तस्वीरें आई जी, आपको लगता है कहीं देश में महिलाएं सुरक्षित है, या जिस तरीके से जो आगजनी हो रही है, देश झुलस रहा है, किस तरीके से देखते हैं पीएम ने जो बयान दिया? एनडीए का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके उलट जो है मणिपुर में जो हुआ वो एक साजिश के तहत किया गया। और क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं 55 दिन तक, क्योंकि आप इंटरनेट सेवाएं बंद थी सारी, और 77 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। और ये बात नहीं हो सकती कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई और प्रधानमंत्री को नहीं मालूम हो। प्रधानमंत्री स्वयं जो है विदेश यात्रा पे थे और पीछे से इतनी बुरी घटना हुई है जिसने हिंदुस्तान के लोगों का शर्म से सिर झुका दिया। और इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी फजीहत हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया, क्यों निवस्त्र करके। देखिए, महाभारत में तो द्रौपदी को गोविंद जी ने उनकी इज्जत बचा दी थी, लेकिन आज जो है पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और बीजेपी वाले बजाय मणिपुर के मामले में कार्रवाई करने की बजाय, ध्यान भटकाने की बजाय, कभी राजस्थान की बात करते हैं, कभी वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि चाहे कोई प्रदेश हुआ हो, लेकिन वहाँ कार्रवाई तो हुई है। यहाँ तो 77 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो जब सोशल मीडिया पे जब पार्लियामेंट को जो है जाम कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर कोई चलने नहीं दिया, उसके बाद इन लोगों ने बातचीत करी है। दूसरा देख रहे हैं आप कि पूरे देश में बाढ़ आ रही है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, आपके यूपी में, बिहार में, कई प्रदेशों में बाढ़ आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक उसके बारे में जिक्र नहीं किया। 200 से ऊपर लोग मर चुके हैं। तो अभी मध्य प्रदेश में गया था मैं, ग्वालियर में बहुत ज़बरदस्त प्रियंका गांधी जी की रैली थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐतिहासिक रैली हुई। लोग जो है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, महिलाओं के उत्पीड़न की वजह से, और ख़ास तौर पे जो आटा, दाल, घी, इनकी जो कीमतें आसमान छू रही हैं, और यहाँ तक कि जो है गैस सिलेंडर जो है 1150 रुपये बिक रहा है, इसको लेकर लोगों में खासा रोष है। दुकानदार जो हैं, आप देखेंगे, अगर आप मोती चौक से अगर आप गोकुल चौक तक निकल जाएं तो आप 50 या 70, 80 से 90 की स्पीड से आप गाड़ी निकाल सकते हैं कि व्यापारी जो है बिल्कुल बगैर काम के बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर पार्ट के ऊपर 12% जीएसटी, आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है उस पर 12% जीएसटी है। आखिर कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको इस सरकार ने छोड़ा हो? आपके कर्मचारी, क्लर्क हमारे यहाँ रेवाड़ी में पिछले कई दिनों से धरना पे बैठे हैं, सारा काम ठप पड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी खामोश बैठे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ना उनकी बात सुन रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल पिक्चर जो है 2024 के अंदर, मेरा अपना आकलन है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी। तो देखिए, कैप्टन साहब ने बात रखी, सवाल और भी करेंगे, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से
कहें मणिपुर की घटना को लेकर के बात की, महंगाई को लेकर के बात की, मध्य प्रदेश को लेकर के बात की, लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरीके से विपक्ष का गठबंधन बना है और उसके बाद कहें सत्ता पक्ष की परेशानियां बढ़ी है, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपने जो गठबंधन बना उसका नाम इंडिया रखा और अब जिस तरीके के जो बयानबाजी आ रहे हैं, क्या लगता है इनको इंडिया के नाम से चिढ़ है? कल तक ये इंडिया के नाम लगाते थे, जैसे असम के मुख्यमंत्री ने जो शाइनिंग इंडिया की जो बात करते थे, आज वो उसी इंडिया की बुराई कर रहे हैं। देखो, जो 26 दलों का गठबंधन है वो सत्ता के लिए नहीं बना है। उनका मकसद ये है कि संविधान को बचाएं। आज जिस तरीके से संविधान की जो मूल आधार है, जो लोकतंत्र की मूल आधार है मीडिया, उसके ऊपर अंकुश लगा रखा है। आपकी संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इतनी बड़ा कांड हुआ है मणिपुर के अंदर, इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन है, उनने कोई कार्रवाई नहीं करी। इलेक्शन कमीशन की आपने देख ही लिया, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जो असली शिवसेना थी, उसका सिंबल ले लिया उनसे, उसको फ्रीज भी नहीं किया। नहीं, आमतौर पर जब झगड़ा होता है तो सिंबल को फ्रीज कर देते हैं। तो आज देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में। जो 26 का जो गठबंधन हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर एक डर का, भय का वातावरण हो गया है। उन्होंने छोटे छोटे दल मिलाकर, और इसे कहते हैं ना, अकल में भी, नकल करने भी अकल की जरूरत होती है। 38 लोगों का गठबंधन बना दिया, जिनके विधायक भी नहीं है, जो कभी चुनाव भी नहीं लड़े, जो उन लोगों को सारों को जमघट उसका इकट्ठा करके। नहीं, संसद में तो कहते थे मैं अकेला बहुत, और हाथ खड़े कर करके। अब किस तरीके से देखते, जब आप बता रहे हैं कहा करते मैं अकेले पे, आप सब पे अकेला भारी हूँ, उसकी देखिए, इन लोगों को मजबूर होकर और एक गठबंधन जो है 38 लोगों का बनाकर दिखाने के लिए कि भी हम, हमारे पास भी, देखिए जो हमारा गठबंधन है उसमें मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे लोग हैं जिनका जनाधार है। इनके हाथों जो एक पार्टी एमएलए का कोई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बता रहा है, उसको बुला लिया। तो ये डर लगता है, क्या लगता है 2024 को? ये भय 2024 को, ये इनको आभास हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। उनका आपको क्या लगता है जो ये भय पैदा हुआ है? आपकी जो राहुल जी ने यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद कहीं इनके पसीने आए हैं, या इनको लगने लगा है कि जिस तरीके से यात्रा सफल रही, देश भर में यात्रा घूमी, 4000 किलोमीटर वो यात्रा की गई और उसकी चर्चा जो हुई, उसके बाद कहीं बौखलाहट है आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने देश के अंदर एक ऊर्जा पैदा करी और नफरत की दीवार तोड़कर लोगों ने, लाखों की तादाद में लोग उनके साथ कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक गए, और श्रीनगर के नौजवानों ने खुद वहाँ पर झंडा वहाँ पर लहराया। मेरा ये मानना है कि आज जो पैसा इन्होंने बहाया था राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए, वो आज उलट पड़ गया इन पे। ये साजिश रच दी इन्होंने, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा। आखिर ऐसा क्या भय लग गया राहुल गांधी जी का? एक नौजवान है जिसने ये दिखा दिया कि उसके अंदर एक मादा है, तो किसकी बात उठा रहे थे? या फिर उनको एहसास हो गया कि तमाम जो वादे किए आपने झूठे साबित हुए किसी वादे में? राहुल गांधी जी ने मुद्दा क्या उठाया? महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, संवैधानिक संस्थाओं का, निजीकरण का। ये सारे मुद्दे जब लोगों के से तालमेल बैठे, लोग बात समझ चुके थे कि ये जो राहुल गांधी है, ये वाकई में ही उनकी समस्याओं को छोड़ने के लिए छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, विकलांग, सब लोगों को देखने के लिए बेताब थे। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता ऊपर जा रही है, मोदी जी की लोकप्रियता नीचे आ रही है, और यहाँ तक कि आप देखिए कि इनका जो मुख्य
पात्र जो पत्र है जो आरएसएस का, उसने भी ये कह दिया कि अकेला जो है प्रधानमंत्री के चेहरे से काम चलने वाला नहीं है, अब आपको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। तो काम तो कर पाए नहीं, ना मेडिकल कॉलेज बना पाए, ना चिकित्सा, ना शिक्षा, ना अर्थव्यवस्था को सुधार कर सके, ना देश के अंदर कोई ऐसे का कोई नया कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो उसके बदले में इन्होंने वो एक गठजोड़ 38 लोगों का दलों का जिनका कोई जनाधार नहीं है, उनको इकट्ठे करके और एक दिखाने की कोशिश करी कि भी जो मोदी जी की बात थी मैं अकेला सब पे भारी, उसकी ओर वो घबरा के तो 38 जो दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये कहते हैं कि ये तो भानुमति का कुनबा। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा तो भानुमति का कुनबा भी नहीं है, उससे भी नीचे है तुम्हारे चले कि तुम लोग तो ऐसे लोगों को तुम ले रहे हो जो कभी चुनाव नहीं जीते हो, उनको भी आपने उसमें डाल लिया। तो देखिए, ये कैप्टन साहब थे जिन्होंने अपनी बात को रखा है, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जब से ये गठबंधन विपक्ष का बना है और नाम रखा गया है इंडिया, तब से बौखलाहट कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर है कि चुनाव में जाएंगे तो किस तरीके से वोट मांगेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो वाक्य आ रहे हैं, मणिपुर की जो घटना सामने आई, जिस तरीके से वह दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके की वहां की तस्वीरें आई, वो देशवासियों को झकझोर रही है। लगातार हम बातें करते रहे हैं। ये हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव थे, जो ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।